तकदीर दिया वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली यार वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। मेरी आंखों में धूल झोंकने से पहले जरा सोच लें। क्या हो गया है आंटी जान? मुझ पे यकीन नहीं है तो अकरम जी से पूछ लीजिए कि मैं क्यों खुश हूँ। मुझे मेरी मांग चाहिए जो माड़ी में कैद है। माड़ी में कैद? जी हम गरीब जरूर हैं पर बेगैरत नहीं है। अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर जाएंगे। मैं नहीं मानता इस सारी कहानी झूठी है। तो भला माड़ी वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने लोगों के साथ? तो जब तक लड़की का बाप पिंड वालों के साथ थाने में आके तुम लोगों के बयान की तस्दीक नहीं करता ना तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। चलो दफा हो जाओ। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जिस हस्ती के खिलाफ तुम लोग रिपोर्ट लेकर आए हो ना उन्हें मैं जाती तौर पे जानता हूं और उनकी शोहरत से भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम्हारी लड़की अपनी मर्जी से गई है उधर, कोई बरगला आगे लेके नहीं गया माड़ी में, और वो तो उसकी उल्टा हिफाजत कर रहे हैं। अजीब वो वापस आना चाहती है और जिसने पैगाम भिजवाया है हमें वो मेरी बहन है और इसकी मांग है और वो इसके साथ घर बसाना चाहती है। आपको अगर यकीन नहीं आता तो हम दोनों से कुरान पर हाथ रखवा लें। करमदाद, इन बेगैरतों को थाने से बाहर निकालो और अगर फिर भी बाज ना है ना तो अंदर बंद करो। तो मकर इनकी शक्लों के ऊपर है। ओए दफा हो जाओ इधर से, नहीं तो लॉकअप में बंद कर दूंगा। अब अगर थाने में नजर आए ना छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। दफा इधर से। छोटे सरकार, कैसे याद कर लिया हमें आज आपने? याद तो हर वक्त करते हैं सरकार, आग का नमक जो खाते हैं। लगता है कोई नए मॉडल की गाड़ी पसंद आ गई है तो शोरूम चले जाएं, जाके निकलवा लें। पेमेंट की फिक्र ना करें, पेमेंट हो जाएगी। माड़ी वालों का दिल तो समंदरों की तरह है, लेकिन अभी किसी और काम से फोन किया था सरकार। कोई खास मसला है? बात ये थी छोटे सरकार कि मैं बड़े सरकार से बात करना चाह रहा था। माड़ी फोन भी किया था लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं। बाबा जान से कोई खास मामला है क्या? बात ये वो दरअसल दरवाजे पे एक मेहमान ने ताला लगा दिया था। आपको बताया था ना कि घर में बिटिया की सालगिरह थी, तो उस वक्त मेहमानों के हंगामे में ध्यान ही नहीं किया आपकी तरफ। जी मैं जब दरवाजा पे जा रहा था मुझे अंदाजा हो गया था
वापस आकर कब सो गया पता ही नहीं चला। चाचा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बेटा, पहले अपना नाम बताओ, फिर जो पूछना हो पूछो। सिकंदर, सिकंदर अली नाम है मेरा। बहुत अच्छा नाम। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं यहाँ किस तरह आया था, कब से हूँ, कौन लेकर आया मुझे, सोच सोच कर थक गया हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप खुद चल कर आए थे अपने पैरों पर। खुद चलकर? मास्टर जी, आया मैडम जी। या अल्लाह, कहाँ हो तुम जुलेखा? जा जुलेखा जा, जा भाग। जंजीर पहले तो बीमारी का बहाना था, अब क्या? उसके बगल में बैठी मीठी नींद सो रही। आंखों में डोरे पड़ गए हैं उसके। तुम ही बताओ उस्ताद, तुमने तो सारी जिंदगी कोठों पर गुजारी है ना? कहीं ऐसा होता है? देखे तवाइफों के ऐसे लक्षण? मैडम जी, बच्ची है अभी। इसीलिए कह रही हूं उस्ताद जी, उसकी अंदर की बच्ची का गला घोंट। मेरी बात का तो अभी उस पर असर नहीं होगा, तुम समझो। जी, वैसे भी 2-4 रोज में उसकी टांग का जख्म बढ़ जाएगा तो चलने के काबिल हो जाएगा। वो तो खुद ऐसी जगह, मेरा मतलब है कि कोटे पे ठहरना नहीं चाहता। यही अच्छा है उसके लिए। और 2-4 रोज का मतलब 2-4 रोज ही है, उसके बाद में एक नहीं सुनू। अगर वो यहां से नहीं गया या नहीं निकाला गया तो मैं सब कुछ अकरम को बता दूं। और तुम तो जानते हो ना, अकरम के पास पिस्तौल होता है। सिकंदर अली के दुश्मनों का ख्वाब अकरम पूरा करेगा। नहीं नहीं मैडम जी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा मैं सब संभाल लूंगा मैं। पता नहीं कौन लोग हैं ये, कोई बड़े खुदातर्स लोग हैं जिन्होंने मेरा अब तक इतना ख्याल रखा। अगर ये ना होते तो कब कब मर गया होता मैं। कि जो तुम हो, किस ख्याल में तुम हो,
क्या तुम्हें मालूम है हम कब से हम कलाम हैं, कब से हमारी फुर्सत है बस तुम्हारा नाम, तुमसे मिल लिया करें सिर्फ यही तो काम। आप बाहर दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए। वो मैं ये पूछने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कौन है आप? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? जवाब दीजिए, कौन है आप? बिटिया, बेटा मलिक आया है, मैडम जी बुला रही। ये लोग मुझे कमरे में बंद करके क्यों रखते हैं? क्या इन्हें भी मुझसे कोई खतरा है? निकाल इस कमी कमीन को बाहर। अब मैं देखता हूं कैसे रहती है ये माड़ी में। भाग बड़ी, पेश करो इसे मेरे सामने। धरना देकर बैठ गई है यहां। भाग बड़ी, भाग बड़ी। कहां मर गई है सबके सब? खोल दरवाजा, निकाल इस कमी कमीन को बाहर। माड़ी में खैर नहीं आज तो। आज देखता हूं कैसे रहती है ये माड़ी में। जल्दी खोल। छोटे सरकार, आज देखता हूं तुझे कौन बचाता मेरे हाथों से। चीख और चीख, तेरी चीखों की आवाज आज माड़ी की दीवारों में दफन होके रहेगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा। छोटी सरकार सरकार हमको आपका वास्ता सरकार। अम्मा, निकल यहां से। बुला बुला सारे गांव वालों को, सारी माड़ी को बुला। मैं देखता हूं आज कौन बचाता तुझे मेरे हाथों से। सरकार रहीम, सरकार आवाज बंद कर। सरकार रहीम, सरकार बस कर दे छोटे सरकार, छोटे सरकार रहम, बस कर दे सरकार। बस कर दो, अभी तो शुरुआत हुई है। बस तो उस दिन होगी जिस दिन तुझे माड़ी से बाहर वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां से तू कभी वापस ना आए। चलो खड़ी हो, तुझे घर का रास्ता दिखाओ। सबसे याद दर्जा मिला है, भूल गई है। बीबी सरकार, सरकार रहम, बीबी सरकार मुझे मारी तो ना। जा, मुझे क्यों नापाक कर रही है? जा उधर जाके मर। बीबी सरकार, आज इसे सबक सिखा कर ही छोड़ना। बड़ी चालाक लड़की है, जब से माड़ी में आई है हशर उठा रखा है। आज जो इसका हशर करूंगा दुनिया देखेगी। फिर कोई भी घर से बाकी बेहया माड़ी में दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेगी। मौसी, मौसी कुछ तो बोल, मैं तेरी बेटी हूँ जैसी। मौसी कुछ तो बोल, खुदा का वास्ता। माना बड़ी अथरी है तू, लेकिन ये खिजर की गिरफ्त है, इतनी कमजोर नहीं।
चल निकल यहाँ से। अरे सरकार चले गए शहर, कोई सुनने वाला नहीं तुझे। जब वो वापस आएंगे तो कह देंगे भाग गई अपने किसी और यार के साथ। चल चल निकल। गोली बादशाहों के सेज पे हो तो कैसी होगी? बहुत समझदार है बागदरी। चल जा फिर। हाजिर कर उसे, चाय पीने का मजा तो आए। मेहमानों को नाश्ता दिया, दूसरे आए हैं। जी सरकार, सबको खिला पिला दिया। बहुत जुल्म किया है तूने इस लड़की पर खिजर। बागवरी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई। वो कह रहा था कि उसने नींद वाला इंजेक्शन दे दिया। अब ये रात भर सोती रहे। अल्लाह करे हमेशा के लिए सो जाए। कपत्ती नहीं तो सबकी जान मुसीबत में डालती। तो क्या बोल रही है बागवरी? क्या हाल कर दिया इस बेचारी का मार मार कर। गरीब है तो क्या हुआ, इंसान तो है। शक्ल की भी ठीक ठाक है। बात सुन, उसे होश आए तो मुझे बता। ऐसा ना हो कि खतर के हत्थे चढ़ जाए और वो मार मार के इसका बुरा हाशर कर दे, समझी? वैसे मैंने महसूस किया है कि आप इस कमरे में तभी आती हैं जब मैं सो रहा होता हूं। नहीं तो बहुत कानों की आवाज आ रही थी घर से। आज भी कोई फंक्शन था घर में?
अच्छा, फिर ये गानों की आवाजें ये कहां से आ रही थी? बहुत शोर था बाहर, ऐसा लग रहा था बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं तो बड़ी देर दरवाजा खटखटाता रहा, आवाजें देता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कहीं बाहर गई हुई थी आप। आपको कुछ चाहिए था? जी, दवा चाहिए थी। अब ये टांग का जख्म बहुत तंग कर रहा है मुझे, पता नहीं कब ठीक होगा। जल्दी ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त तो लगता है। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। आप नहीं जानती कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है। जल्द से जल्द यहां से जाना चाहता हूं। कारोबार है आपका, उसके लिए परेशान है? कारोबार नहीं, रिश्ते। बहुत ही कीमती रिश्ते। रिश्ते? रिश्ते भी कीमती हुआ करते हैं। रिश्ते ही तो कीमती होते हैं। अच्छा, मैंने तो हमेशा सुना है कि सिर्फ चीजें कीमती होती हैं। अपनी अपनी सोच है, या शायद अपना अपना तजुर्बा। कौन है वो दोनों? आपकी बीवी और बच्चा? एक मेरी माँ है और दूसरी मेरी जुलेखा। जुलेखा? जुलेखा का नाम तो आप बेहोशी में भी बार बार ले रहे थे। बीवी है आपकी? नहीं, बीवी नहीं है वो मेरी। बीवी तो सिर्फ एक जिंदगी की साथी होती है। जुलेखा मेरी जीवन मरण की साथी है। मुझे भी यही लगता है। कुछ कहा आपने? बिटिया, मैडम जी बुला रही। जी अच्छा। मैं जरा समझा दो अपने शौहर को, मैं चचा सरकार से कुछ नहीं छुपाने वाला। वो आएंगे तो सब कुछ खोलकर उनके सामने रख दूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं, चाहे कोई भी हो। अब बस करें भाई जी, आपने भी तो बात पकड़ ही ली है। अरे 2-4 चपेड़ों से मरेगी नहीं वो मनहूस, जिंदा सलामत है अभी तक। उस वक्त क्या करता मैं? गुस्से में था, बताया तो है मैंने तुम्हें। वो
लोग बाबा जान के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। खामोश खड़ा तमाशा देखता रहता उनका। क्या इस पे कोई कदम ना उठाता मैं? छोड़ देता उन्हें, ताकि इसके बाद रस्म पड़ जाती कि कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाता और थाने में जाके खड़ा हो जाता हमारे खिलाफ। बाबा जान तो हर वक्त टाल मटोल करते रहते हैं। वो नहीं जानते कि ये कमी कमीन सर पर बिठाए नहीं जाते। प्यार से नहीं मानते ये। डंडे से हाँकना होता है इनको। अच्छा, बहुत अच्छा है। एक बात बताओ खिदर, चाचा सरकार ने इस लड़की को खुद तुम्हारे हवाले किया था, हाँ? और पुलिस वाली बात भी तुमने खुद बताई थी। अगर चाचा सरकार ने कुछ करना होता, कोई कदम उठाना होता, तो उठा सकते थे। सब कुछ जानते हुए भी ये ज्यादती करने की क्या जरूरत थी? बस बहुत हो गया। ये माड़ी का मामला है, हमारा साथी मामला। तुम्हें इसमें कूदने की इजाजत नहीं दे सकते हम। जाओ, जाकर हवेली मुरादा के मामलात को सुलझाओ। साधो, चाय दे सबको। इसको जब फेंटी पड़ रही थी मत पूछ वीर बख्शा, मेरे दिल पर तो जैसे बर्फ ठंड पड़ रही थी। मगर माड़ी के जवाई ने आके सारा रंग खराब कर दिया। मासी, जब वो पूरी माड़ी में भाग रही थी मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। बिल्कुल फिल्म वाला नजारा था। अच्छा हुआ ना बैठ गई थी माड़ी में ऊंची सेज पे। दारा, मुझे तो लगता है अभी भी अंदर जंग हो रही है। वो आ गई, उससे पूछ ताजा खबर माड़ी की बीसी। ओ चलिए, बीसी नहीं बीबीसी। हाँ वही। जब से ये कुड़ी माड़ी में आई है, पता नहीं माड़ी की तो हवाई बदल गई है। माफ करे तो पता नहीं क्या क्या हुआ? मलिक जवेद जो है ना, वो आशिक हो गया है जुलेखा पे। कुर्सी डाल के उसके सिराने ही बैठ गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। और कभी उसका हाथ छूता है तो कभी उसका पैर छूता है। क्या बताऊं, अल्लाह माफ करे। तौबा 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 तौबा। एक प्याली चाय की मुझे भी दे दे। ओ साधो, चाह दे बागबरी को, छेती कर चल। जमाना आ गया, समझ नहीं। क्या बात है भाई, आपने बहनोई को चाय पर बुलाना तक गवारा नहीं समझा तुमने? माड़ी का अकलौता दामाद हूं मैं। इतना बुरा सलूक
जानते हो, सेहरा बांध कर आया था इस हवेली में, और उस वक्त भाई जी कहते तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी। और आज बागबरी, जी मलक साहब। क्या हाल है मरीज का? मलक साहब, गोली बादशाहों के सेज पे हो तो कैसी होगी? तो बहुत समझदार है बागबरी। चल जा फिर, हाजिर कर उसे, चाय पीने का मजा तो आए। जो हुक्म। बात सुन, चाय गरम, कहीं ठंडी ना हो। समझ गई। मेहमानों को नाश्ता दिया, दूर से आए हम। जी सरकार, सबको खिला पिला दिया। सुलेखा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। तुम मुझसे अपने दिल की बात कर सकती, बल्कि अपनी हर बात कर सकती। हमदर्द हूं मैं तुम्हारा खैर ख्वाह। मलक साहब, इस माड़ी में आपसे ज्यादा खैर खां है। खैर खाओं के मामले में बड़ी खुशनसीब है। जहां पैर रखती है खैर खां निकल आता। आप अपना वक्त जाया ना करें। बहुत हो गई इस मजलूम की दिलजोई। बस करें। सरकार साहब नाश्ते पे आपका इंतजार कर। चाचा सरकार, अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या होगा? उसका सारा चेहरा तो जख्मों से भरा हुआ है। सरकार देखेंगे तो पूछेंगे नहीं उसका पति से।
अब बस एक ही सूरत समझ आती है। वो क्या? बस चाचा सरकार को ये बताना है कि लड़की की हालत बहुत खराब है। जैसे ही बुखार उतरेगा उनके सामने हाजिर हो जाए। जबरदस्ती उसका बाजू पकड़ के लाओ उसे यहाँ। लड़की तो तेरे साथ नहीं जाएगी मीरम, जा। वे मैं आवा मेरे आ सोने यार, वे मैं कमली यार, वे तेरी ऊंची है सरकार, मैं